मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, फेमस पर्सनालिटी। मतलब कि कुछ फेमस लोग थे जो कि हमारे हिस्ट्री में हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये इनका किनका है? राजा राम मोहन राय। उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि वो जो हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम थे, तो हमारा जो इंडिया था बहुत ही ज़्यादा कुरीतियों से भरा हुआ था। मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जो कि अभी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे पर्सनालिटी उस समय हुए जो कि हमारे सोसाइटी को डेवलप किए। ठीक है, इसलिए राजा राम मोहन राय को हम मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सेकेंड फिगर है सैयद बंधु। इनको किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये सैयद ब्रदर जो है इनको किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों राजा नहीं थे, लेकिन ये लोग डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा। इन लोगों ने कभी राजा की गद्दी हासिल नहीं की, क्योंकि वे लोग ऐसे नेता टाइप के थे जिनको लगता था कि अगर हम राजा बन जाएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो अपने उनको राजा बनाना होता था वो राजा बनाते थे, फिर उसके बाद वो लोग बिहाइंड से उस पर रूल करते थे। मतलब राजा दिखावे के लिए राजा रहता था, लेकिन रूल इनका चलता था, इसलिए इनको किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो थर्ड फिगर है ये ध्यानचंद है। इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यानचंद जो थे वो बहुत ही मांझे हुए हॉकी प्लेयर थे, इसलिए इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ये जो फोर्थ फिगर है ये किसकी है? क्वीन एलिजाबेथ की है। इनको मैडन क्वीन कहा जाता है। मैडन क्वीन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत यंग एज में क्वीन बनी थी। ठीक है, इसलिए इनको मैडन क्वीन भी कहा जाता है। ये जो फिफ्थ फिगर है ये है धुंधी राज गोविंद फाल्के। ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये इनके नाम में फाल्के अवार्ड भी है। तो उन्होंने क्या किया था, पहली जो मूवी थी हरिश्चंद्र, ठीक है, तो उनको इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो इसलिए इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स भी कहा जाता है। अब है सिक्स फिगर है ओटो वॉन बिस्मार्क, मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन। तो बिस्मार्क भी कहा था, मतलब कि इन्होंने जैसे इंडिया में आपको पता होगा बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनको बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे उनको बिस्मार्क कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन। मतलब इन्होंने ब्रिटेन को इकट्ठा किया था। इन्होंने बहुत सारा मतलब कि वॉर लड़ा और ब्रिटेन को इकट्ठा किया। ठीक है, इसलिए इनको मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन कहते हैं। अब है सेवन फिगर है जियोफेरी चौसर की। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सी फेमस पोएम लिखी है, जिस वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। 8 है विलियम ई ग्लैडस्टोन। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये आप बताएंगे सर्च करके। ठीक है, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो विलियम ई ग्लैडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिटेन में बहुत लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे और ये ब्रिटेन की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, इस वजह से इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब है 9 क्वेश्चन। 9 फिगर है ये किसकी है? टीपू सुल्तान की है। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सी लड़ाई लड़ी,
इस वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका फेमस स्टेडियम ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि इंडिया हैज़ अ मिक्स कलर ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू क्रिकेट इन द हार्ट बीट ऑफ नेशन। हॉकी इज ऑल्सो अ पॉपुलर गेम इन इंडिया along with football. Apart from the few games, India is a home for a second largest football stadium in the world named as Salt Lake Stadium in Kolkata. Some of the multi-purpose stadium have been constructed in India to boost the other Olympic sports. तो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, उसी तरह इंडिया में बहुत सारा गेम भी है। तो बहुत सारे गेम जो उनको खेलने के लिए एक स्टेडियम चाहिए। जैसे कि इंडिया में क्रिकेट फेमस है, हॉकी फेमस है, उसी तरह फुटबॉल भी फेमस है। तो उसके लिए बहुत टाइप का स्टेडियम बना हुआ है। तो जैसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम है जो कहाँ है, कोलकाता में। तो बहुत सारे स्टेडियम बना हुआ, उस स्टेडियम के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, पहला फिगर जो है वो सॉल्ट लेक स्टेडियम का, ये कहाँ है, कोलकाता में है। सेकंड है रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ है, रायपुर में है। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद है फोर्थ फिगर है डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, ये कहाँ, मुंबई में है। फिफ्थ है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ है, हैदराबाद में है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है, पुणे में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। वेयर इज द वैकलैंड स्टेडियम सिचुएटेड, मुंबई। वानखाड़े स्टेडियम सिचुएटेड, मुंबई। विच क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन नागपुर, नागपुर में कौन सा स्टेडियम है, विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम। वेयर इज ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में। वेयर इज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। वेयर इज जे.आर.डी. टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर। वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम लिक्विडेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, अब है वेयर इज हवाला इंडोर स्टेडियम, तो ये कहाँ है, ऐजवाल में। वेयर इज हीरोज स्टेडियम इज प्रेजेंट इन संगौर, ये कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डे चैप्टर 10 स्पोर्ट्स लीग्स इन इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। तो नेक्स्ट डे में 10 चैप्टर पढ़ाऊँगी स्पोर्ट्स लीग्स इन इंडिया। ठीक है, तब तक आप लोग चैप्टर लर्न करें, और चैप्टर लर्न करने के बाद क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखें और नेक्स्ट चैप्टर को रीड करके आएँ। ठीक है, टिल देन गुड बाय।